इस वीडियो में हम जल द्वारा बीजों अथवा फलों के प्रकीर्णन का अध्ययन करेंगे। जल द्वारा फलों व बीजों के प्रकीर्णन की प्रक्रिया को हाइड्रोकोरी कहा जाता है। हाइड्रो मीन्स जल, कोरी मीन्स प्रकीर्णन। इस प्रकार का जो प्रकीर्णन होता है ये उन पादपों में पाया जाता है जो जल के स्रोतों के निकट पाए जाते हैं। वो ऐसे स्थान पर उग रहे हैं, वो प्लांट्स जहाँ उनके आसपास जल के स्रोत हैं। कोई नदी हो सकती है, कोई समुद्र हो सकता है, कोई तालाब हो सकता है, यानी जल की मात्रा ज़्यादा होगी, या फिर किसी तटीय प्रदेश में उग रहे हैं जो पादप, उनमें हाइड्रोकोरी पाई जाती है। ये जो पादप होते हैं इनके बीज व फल जल में तैरने के लिए इस तरीके की युक्तियाँ, इस तरह की डिवाइसेस अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेते हैं कि क्योंकि इनका प्रकीर्णन पानी के माध्यम से हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पानी में गिरेगा बीज और पानी में गिरते ही डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। उनमें उत्प्लावकता होती है, यानी बायोन्सी होती है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म इनके अंदर होती है या ऐसी चीज़ें होती हैं, फ्लोटिंग डिवाइसेस होती हैं, कोई ना कोई तरीके होते हैं जिसके कारण पानी में गिरने के बाद भी ये पानी में डूबते नहीं हैं, बल्कि तैर कर एक स्थान से जल की धारा के साथ दूसरी स्थान पर पहुंच जाते हैं और इस प्रकार इनमें प्रकीर्णन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इन युक्तियों द्वारा फ़ायदा क्या होता है कि ये जल की तरंगों द्वारा बहकर दूर दूर स्थानों तक ले जाए जाते हैं। जैसे इसका कौन सा उदाहरण है जो अपन देखें तो इसका सबसे अच्छा, सबसे सरल उदाहरण है नारियल, जिसे आप कहते हो कोकस न्यूसीफेरा बॉटनी में कहा जाता है इसको। इसमें जो प्रकीर्णन होता है वो जल प्रकीर्णन नहीं होता है, हाइड्रोकोरी होती है। तो नारियल के फल में, जैसे कोकस न्यूसीफेरा कह रहे हैं, उसके फल में क्या होती है, अंतः फल भित्ति होती है, एंडोकार्प। वो तो कठोर होती है बहुत। इसका काम क्या होता है, यह फल को बाह्य जो चोटों से बचाती है, बाहर से जो चोटें लगे उनसे नष्ट ना हो फल, उससे बचाने का काम ये करती है। इसके अलावा मीजोकार्प होती है बीच में, वो तंतु में होती है और वायु कोश युक्त होती है। नारियल का फल आपने देखा होगा कि बीच में कैविटी होती है, उसमें उसमें पानी भरा हुआ रहता है। तो जो फाइब्रस होती है, अब नारियल का फल आपने देखा होगा कि बाहर कैसी होती हैं, जटाएं जटाएं सी होती हैं उनमें, इस तरीके से हेयर से होते हैं। तो वो हेयर के कारण वो क्या करता है कि जल में तैरता हुआ रहता है। इसका चित्र दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, ये इससे समझेंगे अपन। इस तरीके की स्थिति है। ये बाहर वाली कठोर भित्ति है एक्सोकार्प, ये मीजोकार्प है, ये मीजोकार्प है जो सफ़ेद सफ़ेद गिरी दिख रही है अपन को, और ये बीच में एंडोकार्प। एंडोकार्प जो है वो तरल द्रव्य है जो अंदर भरा रहता है। तो एक्सोकार्प, मीजोकार्प ये सफ़ेद गिरी, एक्सोकार्प कौन सा, ये बाहर वाला है जो कठोर है, ये जो अपन हटा देते हैं तोड़कर, नारियल को तोड़कर जो छिलका हटा देते हैं वो एक्सोकार्प है। ये सफ़ेद सफ़ेद गिरी जिसे अपन खाते हैं वो मीजोकार्प है, और ये जो अंदर भरा हुआ रहता है इसमें जो तरल द्रव्य है वो एंडोकार्प होता है। तो 3 भाग होते हैं इसमें, एंडोस्पर्म में लिक्विड। ये फल देखो इस तरीके का है। तो अपन इसमें क्या देख रहे हैं कि जो मीजोकार्प होती है वो तंतु में वो वायुकोश युक्त होती है, इस वजह से ये उत्प्लावी होती है और वाटरप्रूफ भी होती है, नष्ट नहीं होती पानी में गिरने के बाद भी। इन युक्तियों के कारण जो नारियल होता है उसका फल एक बार समुद्र में मान लीजिए गिर गया तो 110 दिन तक समुद्री जल में तैरता रहेगा ना, उसके बावजूद भी उसमें अंकुरण की क्षमता बाकायदा बरकरार रहती है। 110 दिन तक समुद्री जल में तैरने के बाद भी वो अंकुरित हो सकता है। इसके अलावा ये तो नारियल अपन ने देख ही लिया, इसके बारे में अपन जानते हैं। इसके अतिरिक्त जो है और भी कई पादप हैं जो जलीय स्रोतों के नज़दीक रहते हैं, जो कि जल प्रकीर्णन के अच्छे उदाहरण हैं। इसमें कौन से हैं, एलिस्मा है, ब्यूटोमस है, सेजिटेरिया है, नेलुम्बो जिसे कमल कहते हैं उसके बीज भी इसी तरह प्रकीर्णित होते हैं, अरिका कटेचू, इसके अलावा नीपा, फ्रूटिकेंस, ये सब हैं। तो इसमें 2-3 के चित्र अपन देख लेते हैं। ये देखें, ये जो है ये डायग्राम एलिस्मा का है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देती हूँ। एलिस्मा, ये एलिस्मा जो मैंने उदाहरण दिया ये एलिस्मा का प्लांट है। इसमें देखो ये किस तरीके के, ये इसके जो फल बनाए हुए हैं कैसे स्प्रिंगदार से बना रखे हैं। ये तो फूल है, ये इसके फल हैं, इनके भीतर बीज पाए जाते हैं। तो ये जो फल होता है पानी में गिर जाता है, इसका प्रकीर्णन होता है जल के द्वारा दूर दूर तक। इसके अलावा ये देखो ब्यूटोमस, ये ब्यूटोमस, ये तो चित्र में भी आपको दिख रहा है कि जल स्रोत के नज़दीक उगता है ये। जैसे ये देखो यहाँ कमल के फूल भी उगे हुए हैं, ये ब्यूटोमस भी उगा हुआ है यहीं जलीय स्रोत में। तो जाहिर सी बात है इसके जो बीज होंगे वो कहाँ गिरेंगे, जल में ही गिरेंगे और जल द्वारा ही प्रकीर्णन होगा। ये ब्यूटोमस है। इसके अलावा ये कौन सा प्लांट है, नीपा,
अभी मैंने कहा ना नीपा फ्रूटिकेंस, तो ये नीपा जो है वो प्लांट है। ये भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है, पानी है चारों तरफ, तो जल में ही इसके बीज गिरेंगे और प्रकीर्णन की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो ये अपन ने जल प्रकीर्णन देख लिया। तो इस प्रकार से अपन ने वायु प्रकीर्णन, जल प्रकीर्णन और विस्फोटक प्रक्रिया द्वारा, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, सारी प्रक्रियाएं देख ली हैं। थैंक यू।